अब तो हमारे हार की भी चर्चा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जो है जमानत जब्त होगी। हाँ भाई, बहुत अच्छा वो जमानत जब्त होगी, यानी कि वहां की जनता ने विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, एक गरीब का बेटा लड़ने गया था, विश्वास नहीं किया तो दोबारा लड़ेगा। और हमारा अंतिम उद्देश्य इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकना भी था उत्तर प्रदेश में। किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हो पाया। खैर, वो उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी लड़ाई मैंने कहा था कि अपने कंधों पे अपने सहारे लड़नी पड़ेगी, और ये आसान लड़ाई नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कोई आपको थाली में सजा के सत्ता दे देगा। गांव का प्रधान नहीं बनाता कोई, विधायक बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने प्रयास किया, अंत बहुत कम समय में हमने चुनाव लड़ा। जो लोग हमारे लड़ना चाहते थे उन्होंने बहुत मेहनत की, अपना तन मन धन लगा के चुनाव लड़ा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद, कोटि कोटि उनका आभार, साधुवाद कि उन्होंने मेहनत की, वो गए। मैं जब उसके साथ साथ अपना चुनाव भी लड़ा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से लड़ेंगे वहीं लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री अपनी सेफ सीट चले गए जहां बहुजनों का वोट बड़ा कम है, और क्योंकि वादा किया गया था और ये वादा समाज के सामने था तो हम वहां लड़ने गए। हाँ, हम वहां हारे, हमने मगर मजबूती से लड़ाई लड़ी। वहां की जनता ने ज्यादा भरोसा हम पे नहीं दिखाया। उनको उम्मीद थी, जो दूसरे लोग वहां प्रत्याशी लड़ रहे थे, कि वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि हम नए लोग हैं तो ऐसी उम्मीद उनको हो सकती है। उनमें एक भय ये भी था कि चंद्रशेखर चुनाव के बाद चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 7600 के लगभग 7654 के लगभग वोट उन्होंने दिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरी कही गई एक एक बात सत्य है। मैं गोरखपुर से लगातार जुड़ा रहूंगा। मैं जल्द इस जो जनादेश है उसको भी स्वीकार करने वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां संघर्ष करने के लिए आया हूं। तो मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं, इस लड़ाई को इतनी ताकत से लड़नी है जितनी ताकत से हम लोग सांस लेते हैं। मेहनत ज्यादा करनी है, शोर कम मचाना। ताकत से शक्ति का निर्माण करके अपने आंदोलन से रिजल्ट देना है, परिवर्तन का रिजल्ट, कि जब रिजल्ट आए तो आपकी चर्चाएं पूरी। अब तो हमारे हार की भी चर्चा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जो है जमानत जब्त होगी। हाँ भाई, बहुत अच्छा वो जमानत जब्त होगी, यानी कि वहां की जनता ने विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, एक गरीब का बेटा लड़ने गया था, विश्वास नहीं किया तो दोबारा लड़ेगा। क्या हो गया है? मैं कोई पहला व्यक्ति जो चुनाव हारा हूं? बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए साहब, क्या फर्क पड़ गया? कोई ऐसा है जो नहीं हारा? बाबा साहब अम्बेडकर भी हारे, मान्यवर साहब काशीराम भी हारे, बहन जी भी हारी। मैं तो समझता हूं हार का मतलब है कि आपको सीख मिली है कि दोबारा से, और पहली बार में शायद अगर विधायक बन जाता तो शायद उस विधानसभा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देकर सब जगह काम नहीं कर पाता, लेकिन आपके वॉइस बन जाता। लेकिन इस असफलता ने बहुत कुछ सिखाया भी तो है। अब और मेहनत से काम करेंगे और समझदारी से काम करेंगे, अच्छे लोगों को और जोड़ेंगे, खराब लोग हैं उनको हटाएंगे, काम करने वाले लोगों को मौका देंगे। जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, उनसे सबक उनको भी चयन करेंगे। जो लोग मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनको मौका देंगे कि वो आगे बढ़े, आंदोलन को दोबारा खड़ा करेंगे मजबूती से। लेकिन हारना तो हम सीखे नहीं है ना सर। हमने एक ही चीज सीखी है, वो है आगे बढ़ते रहना, और पीछे पलट के नहीं देखते हम लोग। मजबूती से आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं तो जिनको पढ़ पढ़ के वो अब्राहम लिंकन से लेके इतने चुनाव हारे, लेकिन जब बने तो देश के राष्ट्रपति। मेरी व्यक्तिगत बात नहीं चल रही, आंदोलन नहीं हारना चाहिए। आज भी उस विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हमने जिंदा रखा है, और हम आज भी कह रहे हैं 5 साल सड़कों पे हम रहेंगे। सरकार कितना जोर लगाए, अपनी जेलें बड़ी कर ले, रासुका लगा दे, झूठे मुकदमा जेल भेज दे, लेकिन आजाद समाज पार्टी अपने पैरों में उत्तर प्रदेश पे भी खड़ी होगी और देश में भी खड़ी होगी। ये हमारा संकल्प। हर हार के साथ निर्णय होता है, हमारा भी निर्णय है कि 5 साल में हम लोगों को इस आंदोलन को मजबूती से खड़ा करना और बहुजन समाज की सब जातियों को जोड़ना, उनकी हिस्सेदारी देनी, उनके लीडर्स बनाने, उनमें प्यार विश्वास पैदा करना है, उनमें जो डर और ठगी की भावना है कि हमेशा ठगे गए उसको खत्म करना है।
शोषितों वंचितों का आंदोलन खिलाफ तो और मेरे खिलाफ वो होंगी साजिशें, क्योंकि कहे उनके मन में आ गई ये बंदा टूट ही नहीं रहा है। सब लोग चाहते हैं कि टूट के घर बैठ जाए। तो भाई मैं तो कहां टूट सकता हूं भाई, मानवर काशीराम साहब का चेला हूं, कहां टूट सकता हूं? नहीं टूट सकता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जननायक कपूरी ठाकुर का बेटा हूं भाई, कैसे टूट सकता हूं? मान्यवर साहब श्री काशीराम को के आंदोलन को जांच परख चुका हूं। ऐसे तो उनके लाखों चेले होंगे, वो क्यों नहीं बन पाए मान्यवर साहब श्री काशीराम? वो क्यों उनकी तरह जो है इतना बड़ा राजनीतिक दल क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये यहां से होता है। जब आप ईमानदार से काम करते हैं तो आपको परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन आपको कुदरत सफलता भी देती है। ऐसी सफलता देंगे कि पूरे बहुजन समाज को गर्व होगा। और फिर कह रहा हूं, आलोचना आरोप लगाने से बेहतर है मेरे साथ खड़े होकर इस आंदोलन को मदद कराइए। आपको लगता है कि ये कमी है, इसको चेंज होना चाहिए, इसको करेंगे चेंज। लेकिन दूसरी तरफ बैठ के खाली तमाशा मत देखिए। इस देश को लूटने से, कमजोर होने से, बिकने से, बर्बाद होने से बचाने में मदद कीजिए। जब तक इस देश का बहुजन एकजुट नहीं होगा तब तक इस देश में इस धर्म की, सांप्रदायिकता की और ये जो आंधी जो है, इस आंधी के खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा होगा वास्तविकता में, तब तक नहीं चलेगा, तब तक सफलता मिल ही नहीं सकती है। तो मेरी आपसे अपील है सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, छटनी तो सर होगी कुछ लोगों की, जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन एक वादे के साथ मैं आज के लाइव को खत्म करूंगा। फिर कह रहा हूं, हमारे हौसले, मेरे नहीं हम सब के हौसले पहाड़ जैसे हैं। बुरा क्या कि हम एक दूसरे को समझा रहे हैं कि निराश नहीं हो। कौन निराश हो रहा है? वो जो 2 साल पहले खड़े हुए दल बना के, हम तो इतने वोट पर भी पा पाए। हमारे रहबर जिन्होंने कहा कि पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए, दूसरा चुनाव हारने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। आजाद समाज पार्टी इस बार पहचान बना चुकी है। लोग जान चुके हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम है, उनका चुनाव चिन्ह केतली है, उनका झंडा ये है, उनके लीडर्स ये है, फलाना फलाना, उनके वो लोग काम करते हैं, वो आपको पहचान चुके हैं। बस वो एक विश्वास जो उनके अंदर था कि इस बार वो एक और परिवर्तन कोशिश करेंगे, 5वीं बार उन्होंने प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए। अब उनसे मेरा अनुरोध है कि अब सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को लड़ने में मदद कराइए, सहयोग कीजिए। मैं भी आपका ही हूं और इस आंदोलन को बस ताकतवर तरीके से चलाना चाहता हूं। और मुझे भी मेरा भी खुशी मनाने का मन है, विश्वास कीजिए, मुझे भी मेरा भी खुशी मनाने का मन है। लेकिन मुझे खुशी अभी तक तो इसलिए मिलती है कि जब मैं किसी माँ के आंसू पूछता हूँ, किसी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ता हूँ, किसी भाई के सम्मान की सुरक्षा करता हूँ, किसी बुजुर्ग को जो है उसकी तकलीफ को कम करने का काम करता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा सम्मान, खुशी तब मिलेगी जब आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा के इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता देंगे। और जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरा सम्मान ये है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से काम करके एक मजबूत संगठन खड़ा करें हर बूथ पे। इतना मजबूत संगठन जिसका सामना जब इलेक्शन में वो आए तो वो विपक्षी लोग, विरोधी लोग कर ही ना पाए। समर्पित लोग, विचारधारा पर आधारित बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग करना है। उनसे बड़ा संगठन बना के उनसे ज्यादा मेहनत करनी है, और 5 साल मेहनत करनी है सर। जब पेपर के समय जो लोग मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट ऐसे होते हैं। जो लोग पेपर पूरे साल मेहनत करते हैं, पेपर में उनको पहले से पता होता है कि सिलेबस क्या है और क्या रिजल्ट क्या आना है। आप सब लोग इतना प्यार दिया, सराहा, मजबूती दी, आप सबका धन्यवाद। अपनी बहनों का, माओं का, जिन लोगों ने एक वोट दिया उनका धन्यवाद। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के सभी अधिकारी कर्मचारी जो मंगल चाहते हैं इस आंदोलन का, मेरा भी उन सब का धन्यवाद। बस आपसे अपील इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे आपकी जरूरत है, और यही समर्थन है कि आप मुझे मदद कराएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं और मुझे
जहां से आप गाइडेंस कर सकते हो, जहां से भी जिस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो करें। मैं सब लोगों से बात नहीं कर पाता, तो आप कोशिश करके वहाँ की यूनिट्स के जरिए मुझ तक अपनी बात पहुंचा दें। अभी 15 मार्च के लिए भी आज कल में प्रोग्राम जारी होगा, स्थापना दिवस है पार्टी का, कैसे मनाना है हम लोग सीनियर लोगों से बात करेंगे। मगर याद रखिए, आने वाला वक्त हमारा है, बहुजन समाज का है, शोषितों वंचितों का है, इस देश की महिलाओं का, और उसे कोई नहीं रोक सकता। और जितना विरोधी ताकतवर होगा उतना ही लड़ने का मजा आएगा। जब आंधी चली थी ना, तभी मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन नेताओं ने उस आंधी को रोका था। अब आंधी चली है, इस आंधी को भी हम लोग रोकेंगे। प्रयास ये है कि पूरे देश में घूम घूम के मजबूत संगठन तैयार करके 24 में इसको रोकें, ये प्रयास रहेगा। उससे पहले जो विधानसभा चुनाव उनमें मजबूती से लगेंगे, और जो लोग जिन क्षेत्रों में जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव, उनसे कहूंगा कि आपस में लड़के कमजोर होने से अच्छा है कि मजबूती से लड़के एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसलिए तैयार हो जाएं, कमर कसें, स्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आपकी बारी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। लड़ेंगे और जीतेंगे, और अपने महापुरुषों के आंदोलन सफल करेंगे। जीते जी एक बार तो सम्राट अशोक का भारत देखना है, एक बार तो इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर स्थापित राज देखना है, समता मूलक समाज देखना है। दोबारा से इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, इस देश को लूटने वालों और बांटने वालों को सबक सिखाना है। मेरा प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के लोगों में जल्दी भाईचारा बने, जिसकी इतनी संख्या बढ़े उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये आंदोलन वो आगे बढ़े, ये विश्वास बढ़े। इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है। काशीराम साहब के इस कोट के साथ लाइव खत्म करता हूं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, रुकने नहीं देंगे। सत्ता तो मात्र साधन है, सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करनी। जितना जल्दी आप मदद कराएंगे उतना जल्दी सत्ता भी आपकी होगी और व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। धन्यवाद।